ये चुनावी मैदान में गुंडे हैं दो तीन, चुनावी मैदान में ये गुंडे हैं दो तीन, इनकी सिलाई कर देगी मेरी सिलाई मशीन। ना पिलाऊंगी दारू, ना खिलाऊंगी नमकीन, चुनाव जीतने के बाद विकास की बजाऊंगी बीन। एक बार मुझे जिताओ, सरल हो जाएगा आपका जीना, ये वादा करती है आपकी बेटी टीना। नमस्कार, मैं विवेक मेहरा और आप देख रहे हैं विवेक मीडिया। इस वक्त हमारे साथ हैं विराटनगर विधानसभा से टीना यादव, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हैं। मैडम नमस्ते। नमस्कार। विराटनगर का चुनाव काफ़ी विराट हो गया है, क्या समीकरण है वहाँ के? हाँ, बिल्कुल काफ़ी विराट हो गया है विराटनगर का चुनाव। इसमें सभी प्रत्याशियों को लड़ने का हक है। ये लोकतांत्रिक है, सब लग सकते हैं। मैं भी इसमें निर्दलीय में ताल ठोक रही हूँ और मेरा भी बहुत अच्छा मेहनत कर रही हूँ, लग रही हूँ। मैं यहाँ पे मेरी विराटनगर विधानसभा में काफ़ी मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, तानाशाही, गुंडागर्दी, दिन दहाड़े गुंडागर्दी। मैं इन मुद्दों को लेकर के, एक बालिकाओं की शिक्षा को लेकर, महिलाएं सुरक्षा को लेकर के मैं चुनाव लड़ रही हूँ। और बिल्कुल मेरे को पूरी उम्मीद और आशा है कि मैं बहुत ही अच्छे वोटों से विजय होंगी। लगभग कितने वोटों से विजय होने की संभावना आपकी, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि 60-70 हजार वोटों से विजय होंगी। मैडम, लोगों का कहना है कि आप चुनाव फील्ड में लेट आए हो, क्या कारण है लेट आने का? मैं लेट नहीं, मैं पहले से ही यहाँ पे कार्यरत थी, जी। लोगों की सेवाएं कर रही थी। यहाँ से 15 से 2000 केसेज हैं जो मैं महिलाओं के यहाँ पे फ्री में लड़े हैं, जिनसे कोई फीस नहीं ली है। मैं पहले से क्षेत्र में देख रही थी महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ की जनता ने मुझे बोला कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। फिर भी मैंने विचार नहीं बनाया था। मैंने सोचा कि पार्टी किसी अच्छे उम्मीदवार को टिकट देती है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहाँ की जनता सुरक्षित होगी, अच्छी होगी, विकास होगा यहाँ विराटनगर में। लेकिन मैंने देखा कि विराटनगर में जनता ही बोल रही है कि एक बड़े गुंडे को टिकट दे दी गई, एक छोटे गुंडे को टिकट दे दी गई। ये बड़ा छोटा गुंडा कौन है? एक कांग्रेस, एक बीजेपी, जी। इन्हीं को टिकट दे दी गई। इस वजह से मैंने लेट विचार बनाया आने का। ये विराटनगर की जनता का ही फैसला था और महिलाओं का स्पेशली फैसला था कि मैं चुनाव लड़ूं यहाँ विराटनगर से। हर महिला की आवाज मेरे साथ उठे। ये अकेली मेरी आवाज नहीं होगी, हर महिला की आवाज होगी। मैडम, आपके क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है यहाँ पे। मैं यहीं शुरू से देख रही हूँ, बचपन से देख रही हूँ, मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ। मैं कोई पैरासूट तो हूँ नहीं जो बाहर से आकर के यहाँ पे चुनाव लड़ रही हूँ या यहाँ पे आई हूँ। महिलाओं की स्थिति मैं बचपन से ही देख रही हूँ। महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं है, घरेलू हिंसाएं भी हो रही हैं, शिक्षा का भी अभाव है, एक रोजगार का सबसे ज्यादा है। हर महिला चाहती है कि हमें घर बैठे कोई छोटा मोटा रोजगार मिल जाए, जिसकी उसकी आमदनी आ जाए, वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, पति के थोड़ा सा हेल्प कर सके इनकम में। तो महिलाओं की स्थिति को देखते हुए मैं आई। महिलाओं की स्थिति यहाँ पे ज्यादा अच्छी है नहीं। मैम, क्या कारण है कि महिलाओं की स्थिति इतनी नाजुक बनी हुई है? एक तो शिक्षा का अभाव है यहाँ पे बहुत ज्यादा। दूसरा यहाँ पे गंदी राजनीति है। इन राजनेताओं की वजह से भी महिलाएं आगे नहीं आ पाती, जो करना चाहती हैं वो कर नहीं पाती और बाहर नहीं निकल पाती। अपने जो टैलेंट है उसे दिखा नहीं पाती, उसको उसमें अकॉर्डिंग टू काम नहीं कर सकती, वो बाहर नहीं जाती, सुरक्षित नहीं समझती अपने आप को। इस वजह से भी ज्यादा स्थिति खराब है इधर। ऐसी अफवाहें हैं कि आपको किसी विपक्षी पार्टी ने खड़ा किया है, ये कहाँ तक सच्चाई है? मैं एक अधिवक्ता हूँ, मुझे विपक्षी पार्टी कैसे खड़ गई? मैं एक शिक्षित हूँ, मुझे कोई दूसरे में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे खरीद सके। मैं अपनी समझ रखती हूँ, सूझबूझ रखती हूँ, मैं अपने दम पे, अपने बलबूते पे खड़ी हुई हूँ, नहीं कि मुझे किसी और के कहने पे या किसी और ने खड़ा किया है। मैं ये सब विराटनगर की जनता को स्पष्ट कर दूं कि मैं अपने बलबूते पे खड़ी हुई हूँ और आप सभी का सहयोग मेरे को चाहिए। लगातार लोग कह रहे हैं कि किसी पार्टी विशेष ने खड़ा किया है आपको। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों बौखलाए हुए हैं वहाँ पे। एक बड़ा गुंडा है, एक छोटा गुंडा, कि हम दोनों ही नहीं आएँगे और ये निकल जाएगी। तो उनका डर है, इस डर की वजह से वो गलत अफ़वाहें फैला रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस वालों ने खड़ा किया है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी वालों ने कैंडिडेट खड़ा किया है। बल्कि मैं अपने दम पे खड़ी हुई हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, इतनी समझ तो मैं भी रखती हूँ। ये और मुझे अफवाहें बहुत अफवाहें कैसे शुरुआत हुई? आपको क्या लगता है, ये कहाँ से शुरुआत हुई अफवाहें आपके मुझे खिलाफ? लगता है कि ये कांग्रेस वालों ने फैलाई है, क्योंकि सबसे ज्यादा कांग्रेस वालों को सबसे ज्यादा था शुरुआत में, मेरे से डर था कि ये निकल जाएगी, इसलिए कांग्रेस वालों को इंदिराज जी हैं, उन्होंने अफवाहें फैलाई है। और मैं उनको बता दूं कि मैं उनकी जमानत जब्त करवा के रहूंगी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की। उनको आपसे क्या डर है, कांग्रेस उनको प्रत्याशी को? अपनी सीट को लेकर के डर है कि अगर ये आ जाती है तो यादव समाज हो जाता है, महिलाएं सपोर्ट करेंगी, आम जनता अपने से जुड़ करके आम पब्लिक सपोर्ट करेगी, तो उनको ये डर है कि ये निकल जाएगी और हम रह जाएंगे। इस डर की वजह से उन्होंने मार्केट में अफवाहें फैलाई हैं। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बता दूं कि मैं वहां की दोनों की जमानत जब्त करवाऊंगी और मैं बहुत अच्छे वोटों से विजय होंगी। लोगों का कहना है कि टीना यादव चुनाव परिणाम के बाद में यहाँ दिखेगी ही नहीं, तो ये कहाँ तक सही है?
मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहीं जन्मी हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं पे मैंने एजुकेशन लिया है, यहीं से मैंने वकालत सीख कर के शुरुआत की है। तो मैं यहीं की हूँ, बाद में भी मैं यहीं रहूँगी, यहीं पे वकालत करूँगी। ऐसा तो है नहीं औरों की तरह काले कारनामे कर कर के भई औरों ने नेताओं ने कर रखे हैं, इनकी कोई की दिल्ली में मकान है, कोई के जयपुर में है। मेरा तो यही पुश्तैनी मकान है, यहीं पे जीऊँगी और यहीं पे मरूँगी मैं। हमेशा लोगों के साथ रहूँगी और संघर्ष में भी लोगों के साथ रहूँगी। जब भी लोग मुझे याद करेंगे, मैं तुरंत उनके पास पहुँचूँगी। तो क्या विधानसभा से आप बाहर रहते हैं क्या? ऐसा लोग क्यों कहते हैं? नहीं, मैं इसी विधानसभा में रहती हूँ, मैं विराट कोटपुतली की रहने वाली हूँ। कोटपुतली और विराटनगर कोई दूर नहीं है, वो एक ही क्षेत्र में आते हैं, एक ही जिला में आता है। हम परिवार होते हैं, 2-4 भाई-बहन रहते हैं तो हम बढ़ जाते हैं, अलग-अलग रहने लग जाते हैं, हमारे घर अलग हो फिर भी रहते तो हम भाई-बहन ही हैं। वो ये कोटपुतली और विराटनगर दूर नहीं है, इसी का एक हिस्सा है कोटपुतली। मैडम चलते-चलते मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं बालिकाओं की शिक्षा को लेकर चुनाव लड़ रही हूँ। एक महिलाओं के रोज़गार को लेकर के है, मेरी प्राथमिकता है कि महिलाओं को रोज़गार मिले। एक यहाँ पे देखा है कि अच्छा स्कूल नहीं है, हुँ, अच्छी कॉलेजें नहीं है हुँ, और आम लोगों के लिए बसों की विकल्प सुविधाएँ भी नहीं है, जो बसें नहीं है। जी, तो मेरा सबसे ज़्यादा ये रहेगा कि विकल्प की भी सुविधा हो, हुँ, यहाँ पे करवाएँ। अच्छा इस अस्पताल हो अच्छा, अच्छी कॉलेज हो, हुँ, अच्छे स्कूल हो। इसके अलावा मैं जैसे ही चुनाव जीत करके आती हूँ, आप सभी मुझे विजय बना करके लाते हैं, हुँ, तो सबसे पहले यहाँ की मैंने देखा है कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी की समस्या दूर होगी, हर घर में पानी आएगा, बिजली की होगी, रोड की होगी हुँ, और यहाँ पे बालिकाओं की स्कूल होगी। दूसरा मेरी ये है कि यहाँ पे ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें हर ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी होगी। जी, हर ग्राम पंचायत में एक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स अकेडमी होगी, जिसमें कोच उपलब्ध करवाया जाएगा। और दूसरा ये रहेगा मेरा जी, कि यहाँ पे आम पब्लिक को जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी किया जाए। एक मैं अधिवक्ता हूँ, तो हुँ। अधिवक्ताओं की कमेटी गठन कर करके इनकी समस्याओं का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करूँगी मैं। यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत लोगों ने कर रखी है। आम सरेआम दिन दहाड़े गुंडागर्दी करके इनकी तानाशाही, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को मैं जड़ से खत्म कर दूँगी। हुँ, सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगी, इनको बख्शेंगे नहीं, किसी जी। को भी नहीं बख्शेंगे यहाँ पे। शेरनी बन कर के आई और शेरनी बन के ही रहूँगी मैं यहाँ पे।